ओके, तो इस पार्ट में मतलब वीडियो के इस पार्ट में पार्ट 3 है यूपी टीजीटी साइंस 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 21, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। बाकी इस ऐसा क्वेश्चन चाहे जो आएगा वो हो जाएगा इसके बाद। ओके, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं पहले। चाल समय ग्राफ का ढाल मतलब वेलोसिटी सॉरी स्पीड टाइम, वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड टाइम का जो स्लोप होएगा, स्पीड टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होएगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, चली गई दूरी, वेग, त्वरण या विस्थापन। चलो यहाँ पे अगर आपको वी मतलब स्पीड टाइम का ग्राफ का स्लोप है, स्पीड टाइम के ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका स्लोप देता है त्वरण, एक्सेलरेशन या त्वरण ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण ए देगा। अगर हम मान लो कि वी टी ग्राफ है, वाई एक्सिस पे बी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, मतलब वाई एक्सिस पे चाल है और एक्स एक्सिस पे टाइम समय है, तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप जो आएगा वो एक्सेलरेशन देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गई इस क्वेश्चन के लिए। बाकी अब और स्लोप जो पॉसिबिलिटी है उस सब स्लोप को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ। टाइम तो सब में रहेगा, टाइम सब में रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक्स एक्सिस, आप यहाँ थोड़ा और जगह ले लेते हैं। ठीक है, गुड। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे मैं जो बनाऊंगा सेकंड टेबल में, ये एक्स एक्सिस की बात हो गई, यहाँ पे वाई एक्सिस रहेगा। वाई एक्सिस पे क्या हो सकता है, शुरुआत करते हैं एस से। एस यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर एस टी ग्राफ है उसका स्लोप क्या देगा, एस टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, यहाँ स्लोप क्या देगा यहाँ पे मैं लिखूँगा, और उसका फार्मूला जो है बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फार्मूला, यहाँ पे लिखूँगा। देखिए एस टी ग्राफ है ना, एस टी ग्राफ का जो स्लोप है, एस मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप देगा वेलासिटी, वेलासिटी यानी कि वी, वेलासिटी या स्पीड वी, वेग। ओके, नेक्स्ट वी टी ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब जो इक्वेशन है चाल और समय का ग्राफ का स्लोप क्या देगा, चाल समय ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन त्वरण ए देगा। ठीक, नेक्स्ट स्लोप क्या हो सकता है, नेक्स्ट ग्राफ मोमेंटम, संवेग और समय का ग्राफ कह सकते हैं। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी मतलब संवेग, संवेग और समय के ग्राफ का स्लोप जो देगा वो देगा बल, फोर्स, एफ देगा। फार्मूला भी आप लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो ग्राफ होगा एनर्जी या वर्क, एनर्जी या वर्क, ई या डब्ल्यू मतलब ई टी या डब्ल्यू टी, ऊर्जा, समय, कार्य और समय के जो ग्राफ का स्लोप होगा वो देगा पावर, शक्ति। ठीक है, पावर मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी ओ डब्ल्यू ई या शक्ति, पावर देगा। ठीक, मतलब स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा पावर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जे और टाइम का ग्राफ, कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जे से, या कहीं कहीं एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे मैं जे लिख रहा हूँ। जे एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग और समय का ग्राफ क्या देता है, बल आघूर्ण टाउ देता है। इतना स्लोप कुछ आपको क्वेश्चन स्लोप का आ सकता है, ग्राफ दिया रहेगा स्लोप पूछ लेगा, मतलब एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ई टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ऐसे जे टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, ये आपसे पूछ सकता है। फिलहाल इसमें ये क्वेश्चन था वी टी वाला, तो इसका ये रहा आंसर। फार्मूला लिख लेते हैं। वी बराबर आप लोग बात जानते हो, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, डी एस बाई डी टी। एक्सेलरेशन बराबर, ठीक है, वेग बटा समय अंतराल, ठीक है, यानी कि डी वी बटा डी टी। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स डी पी बटा डी टी, ये फोर्स हो गया। बल बराबर होता है, ठीक है, डी पी बाई डी टी। ओके, पावर बराबर, और यहाँ पे पावर, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे पावर इक्वल टू हो जाएगा ये डी ई बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखो, कार्य बटा समय होता है ना,
ओके, या डी बाई डी टी लिखो, ऊर्जा बटा समय। ऐसे टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर होता है डी जे बटा डी टी। ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये बात हो गई आपकी सिंपल सी, चार समय के ग्राफ का जो ढाल है वो तुरंत देगा। और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है एरिया, एरिया वाला स्लोप वाली बात होगी। अब एरिया वाला बात कर लेते हैं। अगर एरिया, किसका एरिया है, दो चीज़ का एरिया देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ बना हुआ है उसका एरिया क्या देगा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, और एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा। तो अगर वीटी ग्राफ का एरिया है तो क्या देगा, वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एरिया एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी या स्पीड। इतना चीज़ पता होना चाहिए। ऐसी टाइप के क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो आप कर ले जाओगे। यहाँ पे 21 का सीक्रेट हो जाएगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, मतलब 22 नंबर पूछा है। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है, मतलब कितने गुना होता है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण हीलियम, हीलियम को अल्फा कण बोलते हैं, तो 2He4 अल्फा कण क्या हो जाएगा, 2He4। तो इसमें कितने, अगर हम देखें तो कितने वो एटॉमिक नंबर से कितना हीलियम का, 2। और जब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, यह उस पर चार्ज होता है, किस पे, प्रोटॉन पे, इतना आवेश होता है। ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है, यानी अल्फा कण होता है, प्रोटॉन के 2 गुना होता है। तो इसमें 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 0.6 गुणे 10⁻19, तो इसका मान आ जाएगा कितना, 3.2। फिलहाल यहाँ पे मान नहीं पूछा, बस सिंपल सा पूछा कितने गुना होता है, तो प्रोटॉन का जितना आवेश है उसके 2 गुना जो है अल्फा कण पर आवेश होगा। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा बी। और अगर इलेक्ट्रॉन का पूछता तो इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, बस साइन का अंतर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी सिंपल से है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो था वो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों कॉमन टॉपिक है। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है, उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, परमाणु संरचना। तो जैसे भी मान लो आप, जिस भी सब्जेक्ट का मान लो, बेसिक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, निम्नलिखित आयनों में से किसका व्यास सबसे कम है। ओके, सिंपल है, पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से। अगर देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में अगर ऐसा आयन दे, मतलब एटॉमिक रेडियस वैसे आपको पता है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, ग्रुप में नीचे जाने पे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ती है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। बट अगर आयन के रूप में दिया हुआ है, आयन के रूप में दिया हुआ है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो उस पर ऐसे सीधा सीधा याद रखो, जिस स्पीशीज पे या जिस भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी छोटी। पॉजिटिव चार्ज जिस भी एटम आयन या स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, रिपीट होगा भी आगे भी, उसकी साइज उतनी छोटी, सीधा ऐसे ही याद करना, उतनी छोटी। और जिस, उतनी छोटी, सही से दिख रहा होगा ना, जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी छोटी। और इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ये है कि जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी बड़ी, और बीच में आ जाएगा न्यूट्रल, जितना ज़्यादा साइज उतनी बड़ी। ओके, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो आयनिक साइज या एटॉमिक साइज कम, और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज ज़्यादा। बट इनके हिसाब द आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन पे दिया है O2 माइनस, सीधा दिख रहा है O2 माइनस Na प्लस Al3 प्लस F माइनस। तो जो पॉजिटिव हैं उनकी साइज सबसे कम होगी, सबसे कम पूछा भी है, सबसे कम उसी की होगी जिस पे पॉजिटिव है। ये दोनों निगेटिव हैं, इनकी साइज तो ज़्यादा होगी, ये दोनों तो रूल आउट हो गए। Na प्लस Al3 प्लस में किस पे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो Al3 पे, Al पे 3 पॉजिटिव हैं, तो जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव उसका साइज उतना कम, तो सबसे ज़्यादा Al3 प्लस जो है सबसे कम हो जाएगी इसकी साइज़। अगर सबसे ज़्यादा पूछता कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा O2 माइनस का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा O2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है।
आवासीय इलेक्ट्रॉनिक है ना, देखो O2 माइनस ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, 2 माइनस लगे हुए हैं 10, ऐसे चेक करोगे तो सब आवासीय इलेक्ट्रॉनिक ही है। ओके। तो सबसे कम किसका हो जाएगा Al3+। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, पॉजिटिव जितना ज़्यादा साइज उतनी कम, नेगेटिव जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा। अच्छा, इसको ऑर्डर में अगर मैं बनाऊँ तो ऑर्डर में आप बना सकते हो इसको, 1 मिनट ऑर्डर बना देते हैं। ओके, ऑर्डर बना देते हैं सब। अगर साइज का ऑर्डर बनाए हम क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, तो सबसे ज़्यादा साइज O2 माइनस की हो जाएगी, देन F माइनस की होगी, देन Na+ की होगी, और सबसे कम साइज जो होगी किसकी होगी Al3+ की होगी। ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे देता O2 माइनस O, O2 माइनस O, O2+, इसमें साइज का ऑर्डर बनाइए तो सबसे ज़्यादा किसकी साइज, जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव, ये ऑर्डर होता है। मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, कोई भी दे सकता क्वेश्चन, लेकिन ये था। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, ठीक है, देखो टाइम तो जाएगा। क्लियर अगर बहुत डिटेल में बात करेंगे तो जब तक इस थ्योरी पे नहीं बात करेंगे, मतलब पीआई टेबल आवर सारणी पे जब बात करेंगे फुल डिटेल में, तो यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, ज़्यादा टाइम जाएगा तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन को 1 मिनट में निपटाना भी बहुत बड़ी बात नहीं, सेकंडों वाला क्वेश्चन है ये, मतलब विथिन 30 सेकंड 40 सेकंड, मतलब 30 से 40 सेकंड में या उससे भी कम टाइम पे क्वेश्चन हो जाएगा। बट सीधे क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब आंसर करना क्या मतलब है, वो तो दिया है सीधे आंसर में। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट और ऊपर नीचे क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक कोशिश रहेगी कवर करने की विद सॉल्व, मतलब सॉल्व करते समय। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, बाकी सीधे आंसर बताने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत वो नहीं है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, बाकी थ्योरी में फुल डिटेल पे बात होगी। अभी जितना हो सकता है, ठीक, एक टाइम लिमिट भी तो है, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए एक क्वेश्चन पे। ओके, कोशिश करता हूँ 1 मिनट या 2 मिनट में एक क्वेश्चन पे जितना कॉन्सेप्ट उसका हो सकता है इंक्लूड हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पाक सोडा है, पाक सोडा क्या है, इसका जनरल फार्मूला उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि बेकिंग सोडा का जनरल फार्मूला उन्होंने पूछा है। तो बेकिंग सोडा जो होता है, 1 मिनट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो पाक सोडा मतलब वो पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का जनरल फार्मूला बताइए। तो ये तो मेमोराइज होना चाहिए था, जनरल फार्मूला किसका क्या है। तो देखो बेकिंग सोडा पूछ सकता है, वॉशिंग सोडा पूछ सकता है। तो वॉशिंग सोडा का जनरल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये है वॉशिंग सोडा, जो कि सॉल्व प्रोसेस से बनाया जाता है। 1 मिनट, वॉशिंग सोडा से इसे लिखते हैं, वॉशिंग सोडा का ये जनरल फार्मूला है, और इसको बनाया जाता है किस प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है वॉशिंग सोडा को, Na2CO3 10H2O। ओके, इधर NaSCO3 क्या है, NaSCO3 जो है ये है बेकिंग सोडा, यही पाक सोडा, यही है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में पाक सोडा, बेकिंग सोडा ये है। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ओके, अच्छा, कुछ कंपाउंडों के जनरल नाम जो कि मेमोराइज होने चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पूछ चुका है, ये तो पाक सोडा का जनरल फार्मूला पूछ चुका है, मतलब बेकिंग सोडा का जनरल फार्मूला है NaSCO3 होता है। ठीक है, बाकी और मैं लिख देता हूँ, जैसे ये वॉशिंग सोडा का भी हो गया। ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे इप्सम साल्ट का पूछ लिया, इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट का पूछ लिया, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O। ऐसे जिप्सम का पूछ लिया, जिप्सम का फार्मूला तो आपको पता होगा, जिप्सम। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, यहाँ कैल्शियम सल्फेट और वाटर का 1:2 का अनुपात होना चाहिए। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जनरल फार्मूला अगर पूछ लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होना चाहिए, हाफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा ये है Na2CO3 10H2O। ओके, अच्छा, कॉस्टिक सोडा पूछ ले तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। कॉस्टिक सोडा होता है क्या, कॉस्टिक सोडा का जनरल फार्मूला होता है NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम होता है कॉस्टिक सोडा। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, चिली साल्ट पेट्री, चिली साल्ट पेट्री का जनरल फार्मूला, चिली साल्ट पेट्री, इसका जनरल फार्मूला होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 का ये जनरल नेम है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, और कुछ लिख देते हैं हम, हैं तो बहुत बट एक लिमिट में लिख रहे हैं। और क्या हो सकता है, एक होता है हाइड्रोलिथ, CaH2, हाइड्रोलिथ,
लिथ, इसका जनरल फार्मूला या CaH2 का जनरल नेम हाइड्रोलिथ होता है। बाकी कैलगॉन, कैलगॉन जो हम होता है Na6P6O18 होता है। बोरेक्स को आपको पता है Na2B4O7 10H2O, सोडा एस एनहाइड्रस Na2CO3। लाइम स्टोन जो चाक जिससे लिखा जाता है डेस्टर चाक, लाइम स्टोन इसको बोलते हैं चाक या लाइम स्टोन, CaCO3। ठीक है कई भी। ओके फिलहाल अभी इतने ही रहने देते हैं। ओके ओके पीएन संधि डायोड बना होता है। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर ही है, अर्धचालक एक चैप्टर ही है फिजिक्स का। तो पीएन संधि जो होता है, पीएन जंक्शन, ठीक है, या एनपी जंक्शन, वो सेमीकंडक्टर का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है। ठीक है, तो अर्धचालक हो जाएगा इसका सिंपल आंसर 25A। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे 26 से। ओके चलिए। ओके थैंक यू सो मच।